क्या आपने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की नई रिपोर्ट देखी है? दुनिया बदल रही है और शायद सबसे तेजी से बदलने वाली चीज अब सफरी आजादी है। हाँ, और इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान की दूसरे ममालिक तक रसाई इंतहाई कम होती जा रही है। पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें नंबर पर यमन के बराबर पहुंच चुका है और इसके बाद सिर्फ 3 ममालिक रह जाते हैं, इराक, शाम और अफगानिस्तान। पाकिस्तान की रसाई सिर्फ 31 ममालिक में वीजा फ्री या ऑनलाइन अराइवल तक महदूद हो चुकी है। हिमालय की चोटियों से नीलगू समंदर तक फैले पाकिस्तानी ये सुनकर अफसुर्दा हैं कि आखिर मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों रवां दवां है। पाकिस्तानियों को जिन ममालिक तक रसाई है उनमें ज्यादातर छोटे जजीरे, दूर दराज के खित्ते या वो रियासतें शामिल हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सिफारती तो हैं मगर मुआशी या इलाकाई अहमियत इंतहाई कम है। मिसाल के तौर पर बारबाडोस, डोमिनिका, रवांडा, मालदीव, सीशेल्स या गिनी बसाओ। लेकिन जब दूसरी तरफ निगाह जाती है तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। सिंगापुर 193 ममालिक में बगैर वीजा दाखिल होने की इजाजत के साथ एक बार फिर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन चुका है और इसके पीछे जनूबी कोरिया 190 और जापान 189 ममालिक की रसाई के साथ मौजूद हैं। उनका शहरी चाहे तालीम के लिए निकले या कारोबार के लिए, दुनिया उनके सामने सरनिगू दिखाई देती है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार अमेरिका टॉप 10 से ही बाहर हो चुका है, यानी 12वें नंबर पर, और बरतानिया 2015 में पहला नंबर और आज उसका पासपोर्ट 8वें नंबर पर है। यह भी एक याद दहानी है कि आलमी सियासत एक लम्हे में बदल सकती है और इसका बराह रास्त असर पासपोर्ट ताकत पर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट की तनज़्ज़ुली क्यों नहीं रुक रही? हर साल दर्जा बंदी मजीद नीचे क्यों जा रही है? वजूहात खासी वाज़ेह हैं। सिफारती दबाव, कमजोर दो तरफा मुआहदे, आलमी सियासत पर सिक्योरिटी खदशात, गैर यकीनी मुआशी सूरत-ए-हाल और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियाँ। जब कोई मुल्क अपने शहरियों की वीजा फ्री रसाई के लिए मजबूत सिफारती हिकमत अमली ना बना सके तो फहरिस्त में बेहतरी मुमकिन नहीं होती। दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट को देखो तो अक्सर ममालिक मुआशी तौर पर मुस्तहकम, सियासी तौर पर वाज़ेह और सिफारती तौर पर मजबूत हैं। उनका GDP, आलमी सरमायाकारी, यूरोप और खलीज के साथ ताल्लुकात और सियासी पॉलिसियों का तसलसल उन्हें मजीद एतमाद बख्शता है। और इसके बरक्स पाकिस्तान का 103वां नंबर सिर्फ सफरी आज़ादी को महदूद नहीं करता बल्कि मुल्क की साख, कारोबारी मौक़े, बैनुल-अक़वामी तालीम और आलमी एतमाद को भी मुतासिर करता है। आखिर में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस सूरत-ए-हाल में बेहतरी मुमकिन है? मुमकिन ज़रूर है अगर सिफारती मुआहदे बेहतर हों, मईशत मजबूत हो जाए, आलमी इदारों में एतमाद बढ़े और इमिग्रेशन पॉलिसियाँ मतवाज़न की जाएं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान को आलमी सफ़र की आज़ादी हासिल करने में अभी तवील रास्ता तय करना पड़ेगा।